नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 34वां अध्याय। सुनट नर्तक अवतार। पार्वती याचना गहो नट नर्तक अवतार। मैना अरु हिमराज ने सत शिव लहु नयार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव का नर्त कनट नामक अवतार वर्णन करता हूँ, सुनो। जब हिमाचल की पुत्री कालिक देवी पार्वती वन में जाकर शिवजी को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी, तो उनके सुंदर तप से प्रसन्न हो शिवजी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास वन में गए। वहाँ उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। तब उनके ऐसे कहने और उनके उत्तम रूप को देखकर वह हर्षित हो प्रणाम कर बोली, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर दिया चाहते हैं तो हे ईर्षान, आप मुझ पर कृपा कर मेरे पति होइए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को कहकर उनसे मुझे मांगिए, जिसमें मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सफल होवे, और जब स्वीकार कर लेवे तो देवों की कार्य सिद्धि के लिए यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे विभो, आप सर्वदा विकार रहित और भक्त वत्सल नाम वाले हैं, और मैं तो सर्वदा से आपकी ही भक्ता हूँ। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शंकर जी ने तथास्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती भी अपने पिता के घर गई। तब पार्वती जी का आगमन सुन मैना और परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले ही देखने गया। स्वागत घर लाए, महोत्सव किया। मैना और हिमाचल ने ब्राह्मण आदिकों को बहुत सा धन दिया। वेद ध्वनि पूर्वक मंडलाचल कराया। जब एक दिन मैना और हिमाचल गंगा स्नान को गए थे कि इसी अवसर में सुंदर नट नर्तक का वेश धारण कर शिवजी मैना के पास गए, जिनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था, तथा जो लाल वस्त्र पहने और पीठ पर गुदड़ी डाले थे। तब ऐसे नट का रूप धारण कर शिवजी बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में जाकर अनेकों प्रकार के नृत्य और सुनमोहर गान करने लगे। वह अपने लिंग और डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजाते और अनेक प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते थे, जिन्हें देखने के लिए सारे नगर के आबाल वृद्ध नर नारी सहसा वहां आ गए। सबको शिवजी ने अपना मनोहर नृत्य और गान से वश में कर लिया। मैना प्रसन्न हो जल्दी ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों को भरकर स्वयं ही देने चली, परंतु शिवजी ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार न किया और भिक्षा में पार्वती को मांगा तथा फिर नाचने और गाने लगे। उसके इन वचनों को सुन मैना क्रोधित हो अपने वचनों से ताड़ित कर घर से निकालने लगी। इसी समय हिमाचल भी गंगा से लौट आया और आंगन में उसी भिक्षुक को देखा तथा मैना से सब वृत्तांत सुन वह भी कुपित हो गया और अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकालो, परंतु कई प्रयत्न करके भी कोई उसे बाहर न निकाल सका, क्योंकि वह भिक्षुक अपनी अनेक लीलाओं में चतुर और अनंत प्रभाव वाला था। वह तत्क्षण ही गिरिराज को पहले विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा, और उन दोनों से भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा तथा कुछ ग्रहण न किया। पश्चात गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख मैना सहित गिरिराज को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और वह पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचार करते हुए उन दोनों की शिव से परम भक्ति हो गई। फिर तो भक्तों के सुखदाता शंकर ने महालीला करके प्रेम पूर्वक यथाविधि पार्वती से विवाह किया। इस प्रकार सुनट नर्तक नामक शिव का अवतार कहा, जिसने पार्वती के वाक्यों को पूर्ण किया। शिव का यह सुनट नर्तक अवतार नामक अध्याय सर्व पाप नाशक और परम गतिदायक है। 35वां अध्याय। साधु वेशधारी शिवजी का द्विज अवतार वर्णन। शिव ने द्विज को रूप धर शंभु निंदा कीन, हिम दंपति उपदेश से मति विभ्रम कर दीन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब विभु परमात्मा शिव का यह द्विज नामक अवतार कहता हूँ कि जिसमें उन्होंने साधु वेश भी धारण किया था। ध्यान देकर सुनिए। जब मैना और हिमाचल की शिवजी से परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वह परस्पर यह परामर्श करने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकांग भक्ति से शिवजी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, और यदि कहीं यह अनंत रत्नों का आधार शैल मुक्त हो गया तो फिर पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी।
तब तो इसका यह नाम ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर यह पर्वत स्थावर रूप को त्याग दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिवजी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उनसे कहा कि आप महादेव जी की निंदा करने के लिए हिमाचल के घर जाइए, जिसमें हिमाचल शिव भक्ति से विरत हो जाए और वह श्रद्धा से पार्वती को शिवजी के लिए देकर यहाँ मुक्ति प्राप्त कर यहीं पृथ्वी पर रहे। तब देवताओं के इस वचन को सुनकर बृहस्पति जी विचार कर उनसे बोले कि चाहे तुम सभी लोग या तुम में से कोई एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जाए और अपना मनोरथ पूर्ण करे, परंतु मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, अथवा ब्रह्मा जी से कहकर अपना कार्य कराओ। तब बृहस्पति जी ने कोरा उत्तर पाकर देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और अपने सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दुख देने वाली और कलह कारिणी शिव की निंदा नहीं करूँगा। तुम स्वयं ही कैलाश पर जाकर शंकर को प्रसन्न कर उन्हीं को हिमाचल के घर भेजो। भगवान शंकर की हिमालय पर जाकर वहाँ अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाशक है और यदि कोई स्वयं ही अपनी निंदा करता है तो उसे यश होता है। यह सुन सब देवता कैलाश पर शिवजी के पास गए और प्रणाम कर उनसे वृतांत कहा। शिवजी ने हंसकर स्वीकार किया और देवताओं को आश्वासन दे विदा किया। पश्चात भक्त वत्सल माहेश भगवान शंकर ने हिमालय के पास जाने का विचार किया। दंड तथा छत्र धारण कर दिव्य वस्त्र पहन उज्जवल तिलक लगाया और हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किया और भक्तिपूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमालय के घर गए। उन्हें देख हिमालय सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ, सविधि भूमि में पड़कर साष्टांग दंडवत किया। फिर शैल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो साधु ने कहा, मैं एक सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ, जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हुआ साधु वेश में सर्वत्र विचरण करता हूँ। मैंने अपने योग बल से यह ज्ञात किया है कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को शिवजी के लिए दिया चाहते हो, तो क्या यह सत्य है? परंतु तुमको शिवजी का कुल और शील नहीं ज्ञात है। हे नारायण कुलोपतन शैल, तुम्हारी यह बुद्धि कदापि मंगलदायक नहीं है। पहले तो ये देखो कि उसके एक भी बांध वह नहीं है। फिर तुम अपने भाई और मैना से पूछो, पार्वती से नहीं। रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सर्वदा कुपथ्य ही भाता है। पार्वती के दान रूप कर्म में यह उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि यह शिव तो सर्वदाश्रयहीन, एकाकी, विरूप, निर्गुण, अव्यय, शमशानवासी, विकट सर्पधारी और जगदम्बर है। वह तो सर्वदा शरीर में धूलि लपेटे, सब आश्रमों में भ्रष्ट हुआ, अविज्ञात गति और शीर पर बड़े बड़े सर्प लपेटे रहता है। ऐसा कहकर लीला विशारद शिवजी चले गए। मैना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई। अब वह विचारने लगे कि हम क्या करें। पश्चात भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जो इस आख्यान को पढ़ता या सुनता है उसके पापों का नाश होता है तथा वह स्वर्गदायक, आयुर्वर्धक और कल्याणदायक है। यहाँ 86 अवतारों की कथा समाप्त हुई। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में जाने में कैसे भी भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।